आज हम एक ऐसे गीत के सफर को जानेंगे जिसने एक पूरे देश को गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए जगा दिया। तो चलिए वंदे मातरम की 150 साल लंबी कहानी को समझते हैं। एक ऐसा गीत जो पहले एक नारा बना और फिर राष्ट्र की आत्मा की आवाज। जी हाँ, पूरे 150 साल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वो जबरदस्त नारा वंदे मातरम अब अपने अस्तित्व के 150वें साल में आ चुका है। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये तो हमारे देश के इतिहास की धड़कन है। और ऐसा नहीं है कि ये बस इतिहास की बात हो, इसकी अहमियत आज भी उतनी ही है। अभी हाल ही में संसद में इस गीत की पूरी यात्रा और देश को बनाने में इसके रोल पर एक खास चर्चा हुई। मतलब साफ है, ये गीत हमारे आज और आने वाले कल की बातचीत का भी एक जरूरी हिस्सा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये अमर गीत आया कहाँ से? इसकी कहानी ना किसी जंग के मैदान से नहीं, बल्कि एक नॉवल, एक उपन्यास के पन्नों से शुरू होती है। आइए जरा देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसे लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लगभग 1876 में। और मजे की बात यह है कि ये गीत पहले उनके बहुत मशहूर उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था, जो 1882 में छपा। ये उपन्यास 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह की कहानी पर था। और इस गीत की भाषा वो भी कमाल की है, संस्कृत और बंगाली का एक बहुत ही खूबसूरत मेल। लेकिन सोचने वाली बात है, एक किताब में लिखा गया गीत आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा नारा कैसे बन गया? बस यही सफ़र तो इस गीत को इतना खास बनाता है। चलिए इस शानदार बदलाव को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो हुआ ये कि ये गीत धीरे धीरे लोगों के दिलो दिमाग पर छाने लगा। 1896 में इसे पहली बार कांग्रेस के एक बड़े सेशन में गाया गया। और फिर आया साल 1905, जब ये स्वदेशी आंदोलन की पहचान बन गया और सचमुच घर घर तक पहुंच गया। खास तौर पर 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटने का फैसला किया, तो यही गीत लोगों को एक साथ लाने वाली सबसे बड़ी ताकत बन गया। वंदे मातरम का नारा सड़कों पर गूंजने लगा, जो सीधे सीधे अंग्रेजी हुकूमत को एक चुनौती थी। और ये कोई मामूली नारा नहीं था, ये तो त्याग और हिम्मत का प्रतीक बन चुका था। आज़ादी के दीवाने अंग्रेजों की लाठियां तो खा लेते थे, लेकिन उनके मुंह से वंदे मातरम का जयकारा बंद नहीं होता था। सोचिए, इस गीत में कितनी ताकत रही होगी, जो दर्द से भी बड़ी थी। और फिर श्री अरबिंदो के अंग्रेजी अनुवाद ने एक और कमाल किया। उन्होंने भारत माता के विचार को पूरे देश में फैला दिया। इस अनुवाद ने देश को एक देवी माँ की तरह दिखाया, जिससे आज़ादी की लड़ाई को एक अलग ही एक भावनात्मक गहराई मिली। अब देश की आज़ादी सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, वो अपनी माँ को बचाने का एक फर्ज बन गई थी। लेकिन देखिए, जो चीज़ इतनी बड़ी होती है, उसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। तो जैसे जैसे भारत आज़ादी के करीब पहुंचा, इस गीत को लेकर कुछ बहस भी शुरू हुई। चलिए समझते हैं कि वो क्या थीं और उन्हें कैसे सुलझाया गया। एक बहुत बड़ा सवाल ये उठा कि क्या ये गीत हर भारतीय का, हर धर्म का एक जैसा प्रतिनिधित्व करता है? इसमें कुछ धार्मिक प्रतीकों को लेकर चिंताएं जताई गईं, खासकर मुस्लिम समुदाय की तरफ से। तो असल में दिक्कत कहाँ थी? ये विवाद गीत के बाद के हिस्सों को लेकर था। इन लाइनों में मातृभूमि की तुलना हिंदू देवी दुर्गा से की गई थी। अब ये जो छवि थी, वो कुछ धर्मों की मान्यताओं जैसे इस्लाम से मेल नहीं खाती थी, जहां सिर्फ एक ही ईश्वर की पूजा की जाती है। तो 1937 में कांग्रेस ने इस नाजुक मुद्दे पर एक बहुत ही समझदारी भरा रास्ता निकाला। एक समझौता हुआ कि आधिकारिक तौर पर सिर्फ पहले 2 पैराग्राफ ही अपनाए जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये शुरुआती लाइनें पूरी तरह से सेक्युलर हैं। उनमें सिर्फ अपनी मातृभूमि की सुंदरता और प्रकृति की तारीफ है, जो हर किसी को मंजूर था। अच्छा, तो आज़ादी के बाद इस गीत का क्या हुआ? आधुनिक भारत में इसका आधिकारिक दर्जा क्या है? इसकी कानूनी हैसियत क्या है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। वो दिन भारतीय इतिहास में बहुत खास था। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐलान किया कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के बराबर ही सम्मान दिया जाएगा। ये आज़ादी की लड़ाई में इस गीत की भूमिका को एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। वैसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में कुछ जरूरी फर्क हैं जिन्हें समझना चाहिए। जैसे जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, तो वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। दोनों को पहली बार कब गाया गया या संविधान में उनका जिक्र कैसे है, इन सब में भी अंतर है, जो दोनों के अलग अलग महत्व को दिखाता है। कानूनी तौर पर भी एक बड़ा फर्क है।
देखिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना आर्टिकल 51A के तहत हम सब नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य है। वहीं राष्ट्रगीत का दर्जा मुख्य रूप से परंपरा और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पर टिका है, जिसमें बार बार कहा गया है कि इसका सम्मान भी उतना ही है, भले ही इसे गाना अनिवार्य ना हो। और अंत में, अगर हम सभी राजनीतिक बहसों से ऊपर उठकर देखें, तो ये गीत आज भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर भारतीय को जोड़ने वाला एक बहुत ही मजबूत भावनात्मक धागा है। ये हमारी साझी विरासत की पहचान है। इसकी 150 साल की ये यात्रा हमें एक बात याद दिलाती है, आज़ादी और एकता हमें विरासत में तो मिल गई, पर इसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो सवाल ये है कि जिस गीत ने हमें अतीत में जोड़ा, क्या वो भविष्य की चुनौतियों में भी हमें एक साथ बांधे रख पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।